नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस केस के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे। हर जगह आपने चेहरा देखा होगा निमिषा प्रिया का। ये एक इंडियन नर्स हैं, यमन में काम कर रही थी और उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं यमन में कि यमन के देश में इनको मौत की सजा सुना दी जाती है। और आज के समय भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि निमिषा प्रिया बच जाए, इनको मौत की सजा ना मिले। और जो इनका केस है, स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूं कि इनके साथ हुआ क्या था, कैसे ये भारत से ऑल द वे यमन, जो एक बहुत ही अनसेफ कंट्री है, इजराइल आए दिन इस देश को बॉम्ब करता रहता है, अंदर एक सिविल वॉर चल रही है, ऐसे देश में ये क्यों गई और इनको मौत की सजा क्यों सुनाई गई। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। नाउ निमिषा प्रिया का जन्म हुआ 1989 में। केरला में इनकी स्कूलिंग हुई और इनको एक बात समझ में आ चुकी थी कि सिंस ये पैदा हुई हैं एक गरीब घर में, इनके पास ऑप्शंस कम हैं, तो इन्हें एक नर्स बनना होगा। नर्स बन के थोड़ा सा अगर पैसा कमा लेंगी तो इनकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है। और भारत में आपको पता होगा, स्पेशली हमारी साउथ की स्टेट्स में बहुत सारी फीमेल्स हैं जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, बेसिकली मिडल ईस्ट के कई देशों में जाती हैं काम करने के लिए एज नर्सेस। तो निमिषा प्रिया ने साल 2008 में ये डिसाइड किया कि ये केरला से जाएंगी यमन देश में। यमन के एक सरकारी हॉस्पिटल में एज ए नर्स ये काम करने वाली थी। सिंस ये हॉस्पिटल यमन की कैपिटल सना में था, तो निमिषा को लगा कि इनका करियर यहाँ पे अच्छा आगे बढ़ सकता है। इस हॉस्पिटल में निमिषा ने 6 साल तक काम किया। फिर आता है साल 2014। निमिषा ये प्लान बनाती है कि ये यमन में खुद का एक क्लिनिक ओपन करेंगी। और ये क्लिनिक ओपन करने में जो इनके पति हैं वो भी इनकी हेल्प करने वाले थे। इनके पति से इनको काफ़ी सारा पैसा मिलने वाला था और दोनों मिलकर चाहते थे कि यमन की हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ये अपनी तरफ से योगदान दे। मगर निमिषा के सामने एक प्रॉब्लम थी। यमन का कानून ये कहता है कि अगर कोई फॉरेनर यमन में बिजनेस ओपन करना चाहता है तो उसे एक बिजनेस पार्टनर चाहिए जो यमन नेशनल हो। ना अब निमिषा को कोई व्यक्ति ढूंढना था जो उनका बिजनेस पार्टनर बन पाए इन यमन। ना इनकी किस्मत खराब थी कि इनकी यहाँ पर मुलाकात हो जाती है एक आदमी से जिसका नाम था तलाल अब्दू। तलाल अब्दू एक लोकल बिजनेसमैन था यमन में। इसकी खुद की टेक्सटाइल शॉप थी और साल 2015 में निमिषा प्रिया ने अल अमान मेडिकल क्लिनिक ये ओपन किया यमन में। डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा दिया कि तलाल अब्दू ये इनका बिजनेस पार्टनर है और चीज़ें थोड़ी बहुत आगे बढ़ रही थी। मगर उसके बाद अचानक से यमन में हो जाती है सिविल वॉर, यमन का गृह युद्ध। हूती रिबल्स यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, देश का बंटवारा सा ही हो जाता है। मगर सना फिर भी यमन की जो मेजॉरिटी टेरिटरी है वहीं पर रहता है। और इसी दौरान निमिषा प्रिया के बिजनेसमैन तलाल अब्दू ये इनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इनसे पैसे मांगते हैं। एटलीस्ट ये जो वर्जन है ये निमिषा ने बताया है दुनिया को कि तलाल अब्दू ने इनसे पैसे मांगना स्टार्ट कर दिया। इनका पासपोर्ट, इनके डॉक्यूमेंट्स ये अपने पास रख लिए। और बेसिकली निमिषा प्रिया यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुकी थी। इन्होंने एक ऐसे आदमी के साथ बिजनेस डील कर दी थी जो इनको एक्सप्लॉइट कर रहा था। और काफ़ी जगह तो वो ये भी क्लेम कर देता था कि ये आदमी निमिषा प्रिया का हस्बैंड है, इवन दो शी वॉज मैरिड टू एन इंडियन गाय। निमिषा प्रिया ने ऑब्वियसली इस इशू के बारे में पुलिस को रिपोर्ट किया 2016 में। मगर 2016 तक ना देखिए यमन में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। सिंस कंट्री में एक गृह युद्ध चल रहा था तो उस वक्त पुलिस और प्रशासन प्रॉपरली काम कर नहीं पा रहे थे। और ऑब्वियसली ये बात देखकर तलाल अब्दू को लगा कि वो जो भी करेगा निमिषा कुछ कर नहीं पाएगी ना। फिर आता है साल 2017। निमिषा प्रिया बुरी तरीके से फंस चुकी है यमन में। वो चाहती हैं कैसे भी करके ये भारत वापस लौट जाएं। ना भारत लौटने के लिए इनको क्या चाहिए? अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट। तो इसके लिए ये क्या करती हैं कि तलाल अब्दू को एक केमिकल होता है केटामाइन, ये देने की कोशिश करती है जिससे ये बेहोश हो जाए। और जैसे ही ये बेहोश हो जाएगा निमिषा अपने डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट लेकर ये चली जाएंगी। मगर जितनी इन्होंने डोज दी थी तलाल अब्दू को ये ज़्यादा हो गई। तलाल अब्दू ओवरडोज से मारा गया। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं निमिषा प्रिया को पकड़ लिया गया। इन्होंने वैसे भागने की कोशिश करी मगर निमिषा प्रिया को यमन की जो बॉर्डर है विद सऊदी अरेबिया वहाँ पर अगस्त 2017 में पकड़ा गया। और सिंस ये एक फॉरेनर थी, इन पे आरोप ये लगा था कि इन्होंने एक यमन नेशनल को मारा है। सारे सबूत भी इनके अगेंस्ट थे। तो 2018 में निमिषा प्रिया को ट्राई किया गया यमन की कोर्ट में और उसके बाद इनको कन्विक्ट किया गया फॉर द मर्डर ऑफ तलाल अब्दू। नाउ कई मामलों में देखिए ये काफ़ी हद तक अनफेयर भी था। अनफेयर इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि जो ये पूरा केस चला है ये एंटायरली अरेबिक लैंग्वेज में किया गया था। और निमिषा प्रिया ये अरेबिक बोलती नहीं थी तो इनको काफ़ी बार समझ में भी नहीं आता था कि कोर्ट में क्या दलील रखी जा रही है इनके अगेंस्ट, क्या इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं।
और तब से 2018 से ये जेल में है। मौत की सजा इनको सुनाई गई है और इंडिया कोशिश यहाँ पर ये कर रहा है कि इनको मौत की सजा ना मिले, ये इंडिया वापस आ जाएं और जो भी इनकी आप कह लीजिए सजा है अकॉर्डिंग टू लॉ, इनको जेल में रखना या जो भी इनके साथ होगा ये इंडिया में किया जाए। भारत में कई एडवोकेट्स हैं जिन्होंने निमिषा प्रिया का केस देखा है, उनको सिंपैथी है इनके प्रति और कई लोगों ने ये कहा है कि ये इनका केस यमन में लड़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब एक सवाल आपके माइंड में ये आएगा कि क्या निमिषा जेन्युइनली बच सकती हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये सामने आ रही हैं कि यमन की सरकार ने ठान ली है कि इनको मौत की सजा तो ये देकर ही रहेंगे। रिसेंटली यमन की प्रेसिडेंट ने भी इंक कर दी है निमिषा प्रिया का डेथ सेंटेंस, मतलब कि अब प्रेसिडेंट भी इनको नहीं बचा सकते क्योंकि लिटरली इन्होंने खुद ही अप्रूव कर दिया है कि किल हर। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि व्हाट कैन इंडिया डू। एक देखिए पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि अगर तलाल अब्दू की जो फैमिली है वो काफ़ी पैसा डिमांड कर रही है, अगर उनको काफ़ी पैसा मिल जाता है तो वो पार्डन दे सकते हैं निमिषा प्रिया को, ये एक पॉसिबिलिटी है। बट इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली कई लॉयर्स, आई मीन ये जो इशू है इसने कई इंटरनेशनल लॉयर्स को भी अट्रैक्ट किया है। कई लॉयर्स यूएस यूरोप से वो भी निमिषा प्रिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो ये केस है कई लोगों को बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगता है। उनको साफ दिखता है कि एक इनोसेंट इंडियन वुमेन ये बुरी तरीके से फंस गई, गलत आदमी के साथ इन्होंने बिजनेस कर लिया और उसके बाद जब ये बस देश से निकलना चाहती थी, अपना पासपोर्ट लेकर भागना चाहती थी, उस सब में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट ये हो गया कि वो जो आदमी है वो ओवरडोज से मर गया। और अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इनके फ्यूचर का क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से क्या भारत को पूरी कोशिश करनी चाहिए निमिषा प्रिया को वापस लाने की, या फिर आप मानते हैं कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में देखिए ब्लैक सी में ऑयल स्पिल हो गया है, कच्चा तेल गिर गया बहुत ह्यूमंगस स्केल पे और एक देश ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है इस सब की वजह से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, आपको बताना है कि किस देश ने इमरजेंसी घोषित करी है ब्लैक सी ऑयल स्पिल की वजह से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, टर्की, रशिया, यूक्रेन या फिर भारत। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और दोस्तों करियर 247 के सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी आप अगर देखें तो 1,25,000 हो चुके हैं। मैंने अभी तक एक वीडियो भी यहाँ पर नहीं डाली, मगर डालूंगा 2 जनवरी 2025 से, अगले साल के 2 जनवरी से मेरी सारी वीडियोस ही आपको करियर 247 पे मिलेगी। इसके बारे में मैं सबको इन्फॉर्म कर रहा हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको भी कहूँगा ज्वाइन दिस न्यू कम्युनिटी। यहाँ पर हम ओपनली जियोपॉलिटिक्स के बारे में, वेरियस टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेगी। तो आपको सिंपली करना क्या है, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा प्रशांत धवन सर एक्सक्लूसिवली ऑन करियर 247। इस लिंक पर आप करेंगे क्लिक तो आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। ऑलरेडी 1,25,000 लोग कुछ ही घंटों में सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल को। मोस्ट प्रॉब्ली कल तक कई और लाखों लोग ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। तो आपको मैं कहूँगा अपने दोस्तों को जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, इन्फॉर्म देम कि एक नई जगह नए साल में आपको सिर्फ मेरी वीडियोस मिला करेंगी एंड थिंग्स विल गेट मच इजियर, मच बेटर फॉर अस ऑल। सो सब्सक्राइब टू करियर 247। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।